हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल इस चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन 1, जहां टोटल हमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए थे, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 9th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। ओके, चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे जो पॉलिनोमियल्स हमें दिए गए हैं, इन पॉलिनोमियल्स का डिग्री पूछा गया है। डिग्री मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। जो भी वेरिएबल पॉलिनोमियल में रहेगा उसका जो हाईएस्ट पावर रहेगा, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहां पे क्वेश्चन फर्स्ट जो हमें दिया है 5x⁴, तो यहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 है, तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है, डिग्री यहां पे रहेगा 4। फिर सेकंड हमें पॉलिनोमियल दिया है 7। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो 7 है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 रहता है। इस 7 को आप लिख सकते हैं 7x⁴, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 0 रहेगा एंड दैट्स व्हाई इसका जो डिग्री है ये भी 0 रहेगा। देखिए 7 इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज यहां पे वेरिएबल नहीं है। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल नहीं रहता है उसे कहते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री ऑलवेज 0 रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है ax⁷ प्लस bx⁹ देखिए फ्रेंड्स, यहां पे वेरिएबल के 2 टर्म्स है। इस टर्म में वेरिएबल का पावर है 7, इस टर्म में वेरिएबल का पावर है 9। तो यहां पे हाईएस्ट पावर जो है 7 और 9, इसमें हाईएस्ट पावर 9 है एंड दैट्स व्हाई इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है, ये डिग्री यहां पे रहेगा 9। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे a और b हमें कांस्टेंट दिए गए, तो इस प्रकार से इन पॉलिनोमियल्स के हमने यहां पे डिग्री लिखे है। डिग्री मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल रहेगा उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर रहता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इन पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब यहां पे जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, उतरत्या क्रमामध्ये याला लिहायचंय। ठीक है, अब यहां पे जो फर्स्ट है, यहां पे हाईएस्ट पावर है 7x⁴, x⁴ हाईएस्ट पावर है, तो यहां पे लिखेंगे हम 7x⁴। फिर उसके बाद में लिखना है हमें -x³, फिर उसके बाद में 4x², फिर उसके बाद में -x और +9। ये रहेगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हमने x⁴ का टर्म लिया है, फिर उसके बाद में x³ का टर्म लिया है, फिर उसके बाद में x² का टर्म, फिर उसके बाद में x का टर्म और फिर उसके बाद में कांस्टेंट टर्म। अब उसी प्रकार से जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, यहां पे सबसे हाईएस्ट पावर हमें 4 दिख रहा है। ओके, तो हम यहां पे 5p⁴, फिर उसके बाद में लिखेंगे 2p³, फिर उसके बाद में रहेगा 10p², फिर उसके बाद में है p और फिर उसके बाद में है कांस्टेंट टर्म -8। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले p⁴ का टर्म, फिर उसके बाद में p³ का टर्म, फिर उसके बाद में p² का टर्म, फिर उसके बाद में p का टर्म और फिर उसके बाद में रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वेरिएबल के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे हाईएस्ट पावर शुरू में लिखना है, फिर उसके बाद में उससे कम वाला, फिर उसके बाद में उससे कम वाला, उस प्रकार से। तो x⁴, x³, x², x, इस प्रकार से हमने ये जो इसके इंडेक्स है, वेरिएबल के जो पावर है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यहां पे हमने लिखा है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। इन फॉर्म्स को हमें कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। देखिए फ्रेंड, जब भी हमें पॉलिनोमियल को कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना रहता है तो सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। ओके, लुक हियर, यहां पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x⁴ + 16। अब वैसे देखा जाए तो x⁴ के बाद में x³ रहना चाहिए था, फिर उसके बाद में x², फिर उसके बाद में x। ये टर्म्स यहां पे नहीं है, तो ये मिसिंग टर्म्स है। तो इन मिसिंग टर्म्स को हम यहां पे यूज करके लिखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं x⁴, फिर उसके बाद में 0x³, फिर उसके बाद में 0x², फिर उसके बाद में 0x और फिर उसके बाद में रहेगा 16। देखिए अब ये इंडेक्स फॉर्म में आ चुका है। ठीक है ना, x⁴ 4 के बाद में 3 के बाद में 2 के बाद में पावर 1 और यहां पे पावर 0।
तो इसको हमने लिखा है इंडेक्स फॉर्म में, ध्यान दीजिए, इट इज इन द इंडेक्स फॉर्म। अब इससे हम कोएफिशिएंट फॉर्म लिख सकते हैं। नाउ कोएफिशिएंट फॉर्म इज, इसका जो कोएफिशिएंट फॉर्म रहेगा, अब ये क्या रहेगा, x⁴ का कोएफिशिएंट 1, x³ का कोएफिशिएंट 0, x² का कोएफिशिएंट 0। कोएफिशिएंट मतलब उसके साथ में जो नंबर आता है। अब x⁴ के साथ आपको यहां पे नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब कितना है, 1 है। इस x³ के साथ कितना है, 0 है। x² के साथ 0 है, x के साथ 0 है, और कांस्टेंट टर्म कितना है, 16। ठीक है ना। तो ये इंडेक्स फॉर्म से हमने क्या लिखा है, कोएफिशिएंट फॉर्म। फिर उसके बाद में m⁵ प्लस 2m² प्लस 3m प्लस 15। अब इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, m⁵ के बाद m⁴ रहना चाहिए था, वो नहीं है, तो हम इसको 0m⁴ लिखेंगे। फिर उसके बाद में m³ रहना चाहिए था, वो नहीं है, तो 0m³ लिखते हैं। यहाँ पे वेरिएबल m है। फिर उसके बाद में है 2m², फिर उसके बाद में है 3m, और फिर इसके बाद में है प्लस 15। समझ रहे हैं ना। तो हमने इसको किस फॉर्म में लिखा है, हमने इसको सबसे पहले लिख लिया है इंडेक्स फॉर्म में। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये जो पॉलिनोमियल दिया गया था, इस पॉलिनोमियल को हमने इंडेक्स फॉर्म में लिखा है। अब इससे हम इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे। नाउ कोएफिशिएंट फॉर्म इज, देखिए कोएफिशिएंट फॉर्म क्या रहेगा, m⁵ के साथ 1 है, फिर m⁴ के साथ 0 है, m³ के साथ 0 है, m² के साथ 2 है, m के साथ 3 है, और फिर कांस्टेंट टर्म है 15। ठीक है ना। तो ये रहेगा इसका कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म लिखने से पहले आपको इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना होगा। इंडेक्स फॉर्म लिखते समय हमें ये देखना होगा इसमें कुछ मिसिंग टर्म्स है क्या, जैसे m⁵ के बाद m⁴ रहना चाहिए था, मिसिंग है। फिर उसके बाद में m³ रहना चाहिए था, वो भी मिसिंग है। तो हमने इन दो टर्म्स को यहाँ पे विद कोएफिशिएंट 0 ऐड किया है, 0m⁴ और 0m³, इस प्रकार से। तो ये रहेगा इसका कोएफिशिएंट फॉर्म। अब यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट फॉर्म दिया गया है, ठीक है ना, कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है और इंडेक्स फॉर्म में इसको लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, यहां पे कोएफिशिएंट फॉर्म है 3 - 2 0 7 18। अब नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स अगर हम यहां पे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स, तो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स 5 है। ओके, तो इसका डिग्री जो है, पॉलिनोमियल का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री रहेगा 5 - 1। 5 - 1 मतलब 4। जितने भी कोएफिशिएंट्स है, नंबर ऑफ जितने कोएफिशिएंट्स है, उससे 1 आपको डिग्री लेना है, उससे 1 कम आपको डिग्री लेना है। तो x⁴, तो इस टर्म का डिग्री रहेगा, देखिए ध्यान दीजिए। अब इसके साथ, इस मैं रफ में लिखता हूं, 3 के साथ रहेगा फिर x⁴, क्योंकि पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है, पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है। फिर -2 के साथ आपको लेना है x³, 0 के साथ लेना है आपको x², 7 के साथ लेना है आपको x, और फिर उसके बाद में कांस्टेंट टर्म रहेगा 18। तो इसका जो इंडेक्स फॉर्म है, देखिए ध्यान दीजिए, तो इंडेक्स फॉर्म इज, इंडेक्स फॉर्म क्या रहेगा फिर, 3x⁴, फिर -2x³, फिर उसके बाद में प्लस 0x², फिर उसके बाद में 7x, और फिर उसके बाद में प्लस 18। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, आप इसका इंडेक्स फॉर्म लिख सकते हो। अब इसके बाद में अगर आपने 0x² नहीं लिखा, 3x⁴ - 2x³ प्लस 7x प्लस 18, तो आपने आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बाद में लिख सकते हो। अब इसको हमने इंडेक्स फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद हमें जो सेकंड क्वेश्चन यहां पे दिया है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है 6 1 0 7। अब यहां पे अगर हम नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स काउंट करते हैं, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स, देखिए नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स 4 है। तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री रहेगा 4 - 1, और 4 - 1 मतलब इसका डिग्री 3 रहेगा। अब डिग्री 3 है, तो इस 6 के साथ आपको x³ लेना है, इस 1 के साथ आपको x² लेना है, इस 0 के साथ आपको x लेना है। इस प्रकार से मैं रफ में बता रहा हूं, ठीक है। अब लिखेंगे हम इसका इंडेक्स फॉर्म, ध्यान दीजिए।
अब हमें इसका इंडेक्स फॉर्म लिखना है। नाउ इंडेक्स फॉर्म इज 6 के साथ एक्स क्यूब, 1 के साथ एक्स स्क्वायर, 0 के साथ x और फिर कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 7 रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स 4 थे तो हमने एक से कम डिग्री लिया है। एक से कम डिग्री मतलब एक्स क्यूब, फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद में x और फिर बाद में है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। तो एक से कम हमने डिग्री लिया है। नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स 4 थे तो डिग्री हमने 3 लिया है और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम कंसीडर करते जा रहे हैं। एक्स क्यूब, फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद में x, इस प्रकार से। अब देखिए सब क्वेश्चन थर्ड जो है, ध्यान दीजिए, सब क्वेश्चन थर्ड में हमें कोएफिशिएंट फॉर्म दिया गया है 4, 5 -3 0। ओके, यहां पे भी नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स हम काउंट करेंगे। नाउ नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स, देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, यहां पे नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स कितने हैं, 1 2 3 4। नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स आर 4। नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स 4 है तो हम इस पॉलिनोमियल का डिग्री लिखते हैं। नाउ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का डिग्री हमें एक से कम लेना है, मतलब 4 - 1 = 3 रहेगा। अब इसका हमें लिखना है इंडेक्स फॉर्म, ध्यान दीजिए। नाउ इंडेक्स फॉर्म इज, ओके, यहां पे इंडेक्स फॉर्म देखिए क्या रहेगा। इंडेक्स फॉर्म एक से पावर आपको कम लेना है, डिग्री 4, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स 4 थे तो डिग्री हमने 3 लिया है, तो इस 4 के साथ आपको एक्स क्यूब लेना है। ओके, फिर 5 के साथ आपको एक्स स्क्वायर लेना है, फिर -3 के साथ आपको x लेना है और फिर कांस्टेंट टर्म लेना है आपको यहाँ पे 0। ओके, तो देखिए हमने पावर जो है ना एक से कम करते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने 4x क्यूब लिया, फिर उसके बाद में 5x स्क्वायर लिया, फिर उसके बाद में -3x लिया और फिर बाद में रहेगा कांस्टेंट टर्म 0। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमें इंडेक्स फॉर्म लिखना रहता है विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट फॉर्म, तो हम नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स काउंट करेंगे और जितने भी नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स है उसमें से 1 को माइनस करेंगे, मतलब एक से कम हम डिग्री कंसीडर करेंगे पॉलिनोमियल का। यहां पे नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स 5 थे तो हमने डिग्री 4 लिया है। यहां पे नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स 4 थे तो हमने डिग्री 3 लिया है। यहां पे भी नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स 4 थे तो हमने यहां पे डिग्री 3 लिया है। तो जितने भी नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स है उसमें से एक से कम आपको यहां पे लेना है उस पॉलिनोमियल का डिग्री। ओके, तो इस प्रकार से यहां पे हमने कोएफिशिएंट्स फॉर्म लिखा था, ओके, और यहां पे हमने इंडेक्स फॉर्म लिखा है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक 2, 3, 4, 5 इन 4 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो को देखिए फ्रेंड, वीडियो देखे बाद अगर आपको कुछ लगता है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं ये हमारा हौसला बढ़ाते हैं। वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट जरूर सेंड कीजिए, क्योंकि ये कमेंट जो है ये टॉनिक का काम करते हैं हमारे लिए, हमें एनर्जी देते हैं। तो आप वीडियो देखे बाद आपको जो भी लगता है प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए और इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में आपके फ्रेंड्स कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ इस यूट्यूब चैनल के लिंक को भी शेयर कीजिए और इन वीडियोस के लिंक को भी अवश्य शेयर कीजिए। आपके जितने भी ग्रुप्स रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, जितना भी मीडिया आपके पास है, इंस्टा रहेगा या फिर आपका फेसबुक रहेगा, जितने भी आपके टेलीग्राम है, आप जितने भी आप मीडिया हैंडल करते हो, तो उन ट्विटर होगा, उन सभी के ऊपर प्लीज इन वीडियोस के लिंक्स को अवश्य शेयर किया कीजिए। और आपको जो भी लगता है, आपकी जो भी नेसेसिटी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आप रिक्वायरमेंट देते हो तो उस प्रकार से भी मैं आपके लिए वीडियोस यहां पे अपलोड कर सकता हूं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अब रिमेनिंग जो पार्ट है ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।